प्रधानमंत्री के उस बयान की याद आ गई जो उन्होंने नोटबंदी के दौरान दिया था कि अगर मुझसे कोई कमी रह जाए, 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो उस चौराहे की याद दिला देना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जवाबदेही का वो चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। और आज एक बार फिर बहुत ही चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने प्रधानमंत्री को विक्टिम के तौर पर पेश कर दिया कि देखो ना, ये शख्स जो है देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, मगर ये कुछ पत्रकार, ये गिने चुने लोग किस तरह से उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल पंपों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, देर रात से सुबह तक। मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। आप भी टंकी फुल कराए ले रहे हैं? टंकी कैसे फुल कराएं? पैसे तो होने चाहिए फुल कराने के लिए। पहले तो जेब फुल होनी चाहिए तो टंकी फुल हो जाएगी। जेब में पैसा ही नहीं है, कहीं चलाने आए तब भी लाइन लगेंगे। कहीं डर है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा? गैस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गैस की भी दिक्कत है? गैस की है, सबकी दिक्कत है। किराएदारों लोगों के लिए दिक्कत है, वो सब लोग छोड़ चले गए अपने अपने घर। गैस की दिक्कत है, थोड़ा बहुत गैस की दिक्कत है। कतारों, लेकिन जो पेट्रोल टंकी पर जो कतारें हैं वो बराबर देखी जा सकती हैं। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लोगों की लगी हुई हैं। चाहे बताइए ना आपको, क्या हम इन लोगों की आवाज भी उठाना बंद कर दें? मैं जानता हूं इस देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हो सकता है उसे लग रहा होगा कि आज की तारीख में अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो बहुत गलत कर रहा हूं, मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी अकल पे तरस आता है। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि इस देश के गरीब के लिए आपके अंदर किस कदर नफरत है कि हम उस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो उस वक्त अपने घरों में हैं, जिनके अपने घर हैं। ढेरों ऐसे लोग हैं जो पटरियों पर सोने को मजबूर है। क्या आप जानते हैं, आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं जिनकी रेडियां थी पटरियों पर, और उन्हीं पटरियों पर शाम को जब उनकी रेडी का काम खत्म होता था वहीं पर वो सो जाया करते थे। सवाल उठाते रहने होंगे। एक तो मिला के जो हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमको इस युद्ध में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, और जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यात्रा क्यों की, या पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, तो अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो सर, आप लोग के जो क्लैरिफिकेशन थे, क्योंकि आप लोग लगातार एलपीजी पे भी सवाल पूछ रहे थे, सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही, प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में रखा, उस पर भी आप लोगों को ये था कि चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, वो संतुष्टि हुई आप लोगों को कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे इस बात को। ये एक संदेश है उन पत्रकारों के लिए, उन न्यूज एंकर्स के लिए जो पिछले 5 सालों से हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में बो रहे थे और हमारे समाज को दो फाड़ कर दिया है। इन्होंने जहर बो दिया है। कब से लगे हुए हैं सर यहाँ पर? आधा घंटा हो गया भाई साहब। क्या सोच के आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं? क्या कुछ आशंका है क्या मन में? जो न्यूज आ रही है दिख रही है, उसी को देख के आशंकाएं आ रही हैं। लोगों की जो भीड़ है वो पेट्रोल टंकियों पर लग गई है, कहीं अफवाहें हैं, तो इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लखनऊ की पेट्रोल टंकियों पर भी देखने को मिल रही हैं। ये हजरतगंज का पेट्रोल टंकी है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। कब से सर कतार में लगे हुए हैं? कुछ आशंका है क्या मन में? आशंका क्या है, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? बात तो यही ना, ज़रूरतें भी हैं सबकी, क्या कर सकता है आदमी उसके लिए। तो आपने भी कहीं देखा सोशल मीडिया पे कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, कुछ ऐसी अफवाह?